ओके सो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आया हूँ। आज हम देखेंगे कि कोई अच्छा स्टूडेंट आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन में कैसे स्ट्रगल करता है। अच्छे स्टूडेंट का मतलब वो है कि वो स्टूडेंट जिसने हमेशा से मैथ्स साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए बचपन से, कभी उसे स्ट्रगल नहीं हुआ कोई फॉर्मूला याद करने में, कोई फॉर्मूला अप्लाई करने में, या कभी 70 मार्क्स 60 मार्क्स ऐसे कभी उसने मैथ्स और साइंस में नहीं लेके आए हैं। मतलब ओवरऑल स्कूल लाइफ में वो एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल स्टूडेंट रहा है इन टर्म्स ऑफ मैथ्स और साइंस। और इसी बेसिस पे सबने उसको कहा है कि भाई तू इंजीनियरिंग कर ले, या भाई तू नीट की प्रिपरेशन करके डॉक्टर बन जा। तो इस बच्चे के साथ होता क्या है, जैसे वो आईआईटी जेईई या नीट की प्रिपरेशन करता है तो उसके सामने स्ट्रगल आने शुरू हो जाते हैं। और स्ट्रगल इसलिए आते हैं क्योंकि अब उसके सामने क्रिएटिव क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। स्कूल लाइफ तक ये होता था उसके साथ कि उसके हमेशा इजी क्वेश्चन मिलते थे, या फिर ऐसे क्वेश्चन मिलते थे जो उसके माइंड को इजी लगते थे। टीचर ने एक बार समझा दिया, उसने समझ लिया और उसने कर लिया। अगर वो टेक्स्ट बुक खोलता था तो वो देखता था कि सारे क्वेश्चंस हूबहू सेम टू सेम पैटर्न के थे, और उसे एक एक्सरसाइज में कम से कम 10-15 क्वेश्चन अगर उसने अच्छे से कर लिए तो बोर्ड्स में उसके मार्क्स एकदम सेट है। लेकिन अब आईआईटी जेईई और नीट के प्रिपरेशन में ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है कि अगर वो कोचिंग जाता है, क्लासेस जाता है, तो टीचर उसके सामने कुछ क्वेश्चंस रखेगा, उसे कुछ कॉन्सेप्ट सिखाएगा और उसे कहेगा कि भाई अब तू डीपीपी सॉल्व करके लेके आ, या फिर तू ये मॉड्यूल सॉल्व करके लेके आ। लेकिन अब होता ये है कि टीचर ने जो भी क्लास में सिखाया है और मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट डिमांड कर रहा है, कुछ ना कुछ अलग क्रिएटिव थिंकिंग क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। और इसी को मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन क्रिएटिव हो गया है। अब वो पहले की तरह नहीं है कि टीचर ने ABCD सिखा दिया, बाकी सारे क्वेश्चंस में सेम पैटर्न के सेम लॉजिक लगते रहेंगे। अब नाउ एवरी क्वेश्चन डिमांड्स ए डिफरेंट स्किल, और यहाँ पर ही आपका रोल आता है IQ का। अब जिस बच्चे का IQ बहुत हाई होगा, विच इज़ 135 अबाव, विच इज़ 0.5% ऑफ द पॉपुलेशन, वो बच्चा उन क्रिएटिव क्वेश्चंस को कर पाएगा। और जिस बच्चे का एवरेज हाई IQ रहेगा बट नॉट एक्सेप्शनल, विच इज़ 120 से लेके 130 तक, वो बच्चा वहाँ पर स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देता है, और वहीं से वो डीमोटिवेट होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से वो बच्चा डीमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि टीचर ने कहा था कि भाई तुझे होमवर्क में 50 क्वेश्चन करके आने हैं, लेकिन वो कर रहा है तो उसको 5-6 ही आ रहे हैं, बाकी सब उसको नहीं आ रहे हैं। वो क्लास में इतने सारे डाउट्स भी नहीं पूछ सकता। तो प्रैक्टिकली हो क्या रहा है, ही इज़ फाइंडिंग और शी इज़ फाइंडिंग दैट दे आर हेल्पलेस इन दिस सिचुएशन। टाइम के साथ साथ उसके टेस्ट होते हैं, और टेस्ट में भी उसे कुछ खास मार्क्स नहीं आते हैं। उसे 300 में से खाली 70 मार्क्स आ रहे हैं, या फिर 720 में से खाली 200 या 300 मार्क्स आ रहे हैं नीट के टेस्ट में। और टाइम के साथ साथ ये डीमोटिवेशन बढ़ते जाता है, और उसका स्टडीज़ में से, स्पेशली जेईई और नीट की स्टडीज़ में से उसका इंटरेस्ट खत्म होते जाता है। और इससे होता क्या है कि हमारा एक अच्छा खासा स्टूडेंट जो 10th तक बहुत अच्छा था, वो अब स्टडीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो हर किसी बच्चे के साथ होगा जो बहुत अच्छा है पढ़ाई लिखाई में। अब इतनी सारी आग में घी डालने का एक और रोल प्ले करता है टीचर्स डिलेमा। तो होता क्या है, बेसिकली आप टीचर्स के पास जाते हैं डाउट के लिए, और टीचर आपको कहते हैं कि यार ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तुझे ये नहीं आता। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि टीचर जो है उनका IQ खुद 135-140 तक है, और यू एज अ स्टूडेंट आपका IQ है 120-125। तो टीचर का जो IQ लेवल है उसके हिसाब से उसके माइंड ने कभी वो प्रॉब्लम्स फेस ही नहीं की है जो आप उस क्वेश्चन में फेस कर रहे हो। सो दैट इज़ वाई मोस्ट टीचर्स विल बी लीस्ट इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग योर डाउट। और ये होता है, ओनली दोज टीचर्स हु हैव स्ट्रगल देमसेल्फ इन दोज कॉन्सेप्ट्स विल बी happy to solve your doubts. Otherwise other teachers feel bored, और दे फोकस्ड ऑन अदर हाईएस्ट IQ स्टूडेंट्स डाउट। तो ये सारी चीज़ें उस स्टूडेंट के साथ होती है। आज तक कभी उसने कोई प्रॉब्लम नहीं फेस की थी, लेकिन अब अचानक 11th-12th में जेईई या नीट के प्रिपरेशन में उसे सारी चैलेंजेस देखने मिलने लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि आप डीमोटिवेट मत हो। इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है, उसको बहुत ध्यान से सुनना। सॉल्यूशन ये है कि आप अपने CET के पेपर में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, आपका जो भी स्टेट का जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होगा, आप उसमें अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो। आप जेईई मेंस में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो। लेट्स से जेईई मेंस आपका 300 मार्क्स का है, अगर आपने 300 में से 120 मार्क्स भी लाए ना, तो आपको आपके स्टेट का बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। वो प्राइवेट कॉलेज होगा, बट यू विल डू वेरी वेल इन दैट कॉलेज ऑल्सो। और कोई भी टीचर अगर आपके दिमाग में प्राइवेट कॉलेज को लेकर फियर डालता है ना, तो बहुत बेकार चीज़ है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत सारे कजिन्स हैं, उन्होंने प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा है, एंड नाउ दे हैव अ वेरी गुड सैलरी। दे आर अर्निंग 20 to 30 lakhs विथ ओवर एक्सपीरियंस ऑफ 5 to 10 years। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। ऐसा कुछ नहीं कि प्राइवेट कॉलेज से आपने पढ़ा तो आपका फ्यूचर खत्म है। ये खाली एक कोई बेकार टीचर आपके दिमाग में बात डाल सकता है। और जेईई मेंस में 120 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप केमिस्ट्री में आराम से 50 से 60 मार्क्स ला सकते हैं, खाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बलबूते। और अब फिजिक्स भी अगर आप जेईई मेंस के लेवल का देखेंगे तो बहुत ही ईजी होता है। तो आपको अपना डिटर्मिनेशन कर लेना है कि भाई मुझे किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। मुझे जेईई मेंस या CET में अच्छा करना है, फिर मुझे फिर भी IIT जेईई के पीछे भागते रहना है, जो कि मुझसे हो नहीं रहा है। नीट के बच्चों के लिए क्या एडवाइस रहेगी कि देखो यार, तुमको तो बायोलॉजी में ही मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करने हैं। तुम्हारे लिए थोड़ा सा रास्ता कठिन है, क्योंकि इनके पास मल्टीपल एग्ज़ाम है। तुम्हारे पास क्या बोलते हैं कि
एक चीज़ अच्छी है कि तुम बायोलॉजी में मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सकते हो, तुम्हारा फिजिक्स और केमिस्ट्री ईजी लेवल का है। डू नॉट थिंक कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री हार्ड लेवल का है। लेकिन नीट के बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि आजकल कोचिंग वाले क्या करते हैं कि नीट का और जेई का बैच एक साथ बैठता है। तो होता क्या है कि टीचर दोनों लेवल की प्रॉब्लम नहीं करवाता, टीचर खाली जेई लेवल की प्रॉब्लम करवाता है, जेई मेंस लेवल की प्रॉब्लम कराता है, जिसकी वजह से नीट के बच्चों के मन में डाउट आने लग जाता है कि भाई पेपर इतना टफ क्वेश्चन पूछता है क्या? नहीं, वो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन प्रिपरेशन अच्छी से नहीं हो पाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट थिंक दैट यू आर अ लूज़र और यू आर स्टूपिड और एनीथिंग लाइक दैट, बिकॉज आप वर्ल्ड के टॉप 5% लोगों में आते हैं। यू हैव एन एक्सेलेंट आई क्यू। एवरेज आई क्यू कहा जाता है 90 से लेके 110 तक। आपका आई क्यू 120 है, 120, 125, 127, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर, and you will also do very well in your career because you have a very fast brain. Don't think you are an average student. Average student वो होता है जो 75, 70 मार्क्स, 65 मार्क्स ऐसे मार्क्स लेके आता है. That comes under the weak student. You are not that. You are an excellent student and you can do very well. आपको बस पता लगाना है कि आप कौन सी चीज़ कर सकते हैं, कौन सी चीज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आप अपने बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें, और आप एंट्रेंस में सारी चीज़ें नहीं, लेकिन जो चीज़ें क्या बोलते हैं कि आपको रिपीटेडली आपको दिखता है कि भाई ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में आता है, आप उस चीज़ को अच्छे से करके जाइए। बाय गॉड्स ग्रेस यू विल डू एक्सेलेंट। हाँ, अब यहाँ पर एक डिलेमा है, वो है कि लाइफ में कुछ एक्सेप्शनल करने का, लाइफ में हमेशा टॉप रहने का, क्योंकि हमेशा स्कूल से आप बहुत अच्छा करते आ रहे हो, आपको हमेशा प्रेज़ मिलती आ रही है कि ये बच्चा हमेशा टॉप करेगा। तो आप टॉप 2% में तो नहीं जा सकते, लेकिन टॉप 5% में ज़रूर जा सकते हो, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। सो आई होप कि मैं आपको ये चीज़ समझा पाया, और आई होप आप इस बात को समझे हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना जो थोड़े डीमोटिवेटेड फील करते हैं, और अच्छे से पढ़ाई करना। यू विल डू वेरी वेल। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।